नमस्कार दोस्तों, कही अनकही कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यार की कहानी, हिमेन और किंजल की कहानी। मैंने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना है, इश्क तड़पाता है, मोहब्बत जख्म देती है, प्यार जानलेवा है, वगैरह वगैरह। लेकिन पूरी दुनिया में कहा जाता है, बचपन से ही हमको बताया जाता है कि प्रेम में, प्यार में ही ईश्वर का निवास है। ये इश्क खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत है हमको। हमारी जिंदगी में प्यार से ज्यादा सुंदर एहसास और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर ये सुंदर एहसास, ये नेमत जानलेवा कैसे हो सकती है? कैसे ये किसी को दुख, चोट पहुंचा सकती है? मैं अक्सर सोचती हूँ और सोचती ही रह जाती हूँ। लेकिन फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे ये एहसास कराया कि असल में ये प्यार, ये इश्क दर्द भरा नहीं है। ये प्यार दर्द नहीं देता, बल्कि जो फीलिंग्स, जो एहसास इस प्यार के साथ साथ आते हैं वो हमें दर्द देते हैं। प्यार तो हमेशा से ही खूबसूरत है, हमेशा से ही प्यारा है। मेरे हिसाब से प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। हर स्वार्थ से परे सिर्फ एक स्वार्थ हो इसमें, अपने प्रियतम की, दूसरे की खुशी का स्वार्थ, उसको खुश देखने की इच्छा। एकमात्र इसी स्वार्थ का नाम है प्यार। यही प्यार मुझे उन दोनों की आंखों में भी दिखता था। लेकिन वो तो मूर्ख थे, नादान थे, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ दोस्त कहते थे, जबकि मेरे अकॉर्डिंग तो खुदा ने उन्हें सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाया था। मुझे नहीं पता वो कैसे मिले थे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ये सब कुछ कुदरत का ही प्लान था। व्हाइट फील्ड सर्कल, बेंगलोर का वो भीड़ भरा चौराहा जहां हजारों काम करने वाले लोग हर दिन गुजरते थे। बॉलीवुड की फिल्म्स के होर्डिंग्स के नीचे अक्सर एक लड़का दिखाई देता था, युवा, लगभग 22 साल की उम्र का, हाथों में गिटार लिए, हमेशा कोई ना कोई नई धुन निकालने की कोशिश करते हुए। वो कभी भी अपने गिटार केस की तरफ भी नहीं देखता था, जो कि उसने वहां पर पैसे इकट्ठे करने के लिए रखा हुआ था। लोग आते, सुनते, कुछ पैसे, कुछ नोट डालकर चले जाते, लेकिन वो कभी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। अपने गिटार, अपने ही संगीत में ध्यान रहता था उसका। मैं जब भी उससे पास से गुजरती, मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग महसूस होता। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लेकिन शायद मेरे दिल में छुपा वो संगीत का प्रेम, जिसे मैंने नौकरी की तलाश में, जीविका की तलाश में दबा डाला था, और फिर इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने उसे हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। लेकिन वो मेरा एक सपना ही था जब मैं उसकी उम्र की थी। अपने इस सपने को जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहा था वो, और उसे देखकर मुझे हमेशा यही लगता था, मानव का सबसे बड़ा हथियार वो नहीं है कि वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है, बल्कि मानव की सबसे बड़ी ताकत है कि वो सपने देख सकता है और उन सपनों को पूरा कर सकता है। और वहीं पर किंजल थी, ट्रैफिक में गुलाब बेचती हुई लड़की। अपने हाथों में पकड़े गुलाबों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो, और जब आप उसके पास से गुजरते तो उसकी चमचमाती, झिलमिलाती आंखें मजबूर कर देती कि आप भी उससे एक गुलाब अपने प्रिय के लिए खरीद ही लो। यही रूटीन था उसका। रोज वो वहां खड़े होकर गुलाब बेचती थी अपने कॉलेज जाने से पहले। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे पैसों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि फूलों से प्यार था उसका। उसका सपना था कि एक दिन वो फूलों की शॉप खोले। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कारण था, वो था हिमेन के साथ खड़े होने का चंद मिनटों का मौका।
दिन की समाप्ति पर वो लोग एक लंबी वॉक के लिए निकल जाते, अपने सपने डिस्कस करते, अपनी ख्वाहिशें डिस्कस करते। मेरे हिसाब से तो वो एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन वो दोनों ही अनजान थे उस फीलिंग के लिए, उस प्यार के लिए जो उनके दिल में धीरे धीरे पनप चुकी थी एक दूसरे के लिए। किंजल के दिल में हिमेन के लिए, हिमेन के दिल में किंजल के लिए। दिन गुजरते चले गए। एक दिन हमेशा की तरह वो गुलाब बेच रही थी। एक सुंदर आकर्षक पर्सनालिटी वाले मिस्टर सिंघानिया उसके पास आए और उसे कहा कि उनके ऑफिस में एक फंक्शन के लिए उसे फूलों की ज़रूरत है और वो उसके सारे गुलाब खरीद लेंगे। लेकिन इतने सारे गुलाब उनको बेचने के लिए उसे ये करना पड़ता कि क्यों उसे भी वो जगह छोड़कर उनकी कंपनी तक जाना पड़ता, क्योंकि इतने सारे फूल वो अकेले नहीं ले जा सकते। लेकिन उसने जाने के लिए, बल्कि फूल बेचने के लिए भी मना ही कर दिया। उन्होंने उसे बहुत कहा, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। मिस्टर सिंघानिया चले गए, लेकिन वो रोक ना सके खुद को उसके बारे में सोचने से, और वो रोक ना सके कि वो उस लड़की की पूरी तहकीकात ना करें। सब कुछ पता लगाया उन्होंने, और उनके दिल में किंजल के प्रति एक अजीब सी भावना जाग उठी, शायद सम्मान की, रेस्पेक्ट की। वो अक्सर किसी न किसी बहाने से मिलने लगे। एक दिन उन्होंने किंजल से कहा कि वो उसे कॉलेज छोड़ देंगे। कॉलेज जाने के अपने रास्ते में किंजल ने बताया हिमेन के सपने के बारे में, कि कितना अच्छा सिंगर था हिमेन, कितना टैलेंट था इसमें, और कितने बड़े सपने थे उसके। और उसने ये भी बताया कि हिमेन उसका सबसे अच्छा दोस्त है और हिमेन की खुशी में ही उसकी खुशी है। मिस्टर सिंघानिया भी इंसानियत में, प्रेम में, भावनाओं में कुछ कम न थे। उन्होंने तुरंत ही एक आइडिया दिया किंजल को, जिसके लिए वो तुरंत ही राजी भी हो गई। उन्होंने किंजल से कहा कि वो क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं एक बड़े पद पर, तो वो और दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनीज के बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों को जानते हैं। वो उन लोगों को मनाकर हिमेन को मौका दिलवा सकते हैं कि वो हर महीने उनकी कंपनीज में जाकर परफॉर्म कर सके। इस तरह से अपने टैलेंट को निखारने का और दुनिया को दिखाने का उसे मौका मिल जाएगा। किंजल बहुत ही खुश हुई, तुरंत ही मान गई, और तुरंत ही उसने हिमेन को सब कुछ बताया और उसे भी मना लिया। दिन गुजरते गए। वो मिस्टर सिंघानिया के नजदीक आ गई। हिमेन अपनी संगीत की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने लगा, देने लगा। उसने बेंगलोर से अपना सिंगिंग करियर शुरू किया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, फिर एक शहर से दूसरे शहर। बहुत ही जाना माना नाम बन गया वो इस कॉरपोरेट एरिया में। हर शहर में उसे मौके मिलने लगे, उसे बुलावे मिलने लगे, लेकिन वो था कि वो बेंगलोर से जाने को तैयार ही न था। किंजल भी 7वें आसमान पर उड़ रही थी। एक दिन किंजल ने हिमेन को बताया कि वो मिस्टर सिंघानिया से शादी करने जा रही है इसी महीने की 25 तारीख को। हिमेन मुस्कुराया और कहा वो बहुत खुश है किंजल के लिए। पूरे हफ्ते के वो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देगा और पूरा समय सिर्फ किंजल को देगा। लेकिन अगली ही सुबह वो वहां से हैदराबाद के लिए चला गया और उसने फिर किंजल से दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं किया। शादी की तारीख आई। मिस्टर सिंघानिया और किंजल खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध गए। जब वो लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि एक गिफ्ट रखा था किंजल के लिए। किंजल ने उस तोहफे को खोला। उस तोहफे में एक अथॉरिटी लेटर था, एक फ्लावरिस्ट शॉप की मालिकाना
हक का लेटर, किंजल के नाम पर। वो एक फ्लारिश शॉप की मालकिन थी। ये उसे हिमेन का गिफ्ट था। उसके मुंह से निकला, उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी होगी ये खरीदने में। एक कागज भी था उसके साथ, उस पे लिखा था कि मेरे पूर्ण लेकिन अपूर्ण अमर प्यार के लिए। किंजल, तुम ही मेरी गाने की प्रेरणा थी, और अब जब तुम नहीं तो वो प्रेरणा नहीं। मैंने सिंगिंग छोड़ दी है और अब मैं पुणे की गलियों में गुलाब बेचता हूं। किंजल इस पत्र को पढ़कर अचानक चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। मिस्टर सिंघानिया दौड़ते हुए हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन सब बेकार। वो जा चुकी थी, लेकिन उसकी यादें आज भी उनके साथ हैं। हिमेन का वो लेटर आज भी उनके साथ है। मिस्टर सिंघानिया ने भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और उसी फ्लावर की दुकान पर काम करने लगे। एक्सक्यूज मी, इस बुकेट का क्या प्राइस है? एक आदमी ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया एकदम सपने से जागे और कहा, सॉरी, सिर्फ 250 रुपए का है। वो बुकेट बेचा और अपनी दुकान बंद करके खाली सड़क पर चलने लगे।